चिल्ला चिल्ला कर करें कि संविधान खतरे में है। संविधान किस तरह से खतरे में है? अभी सारे हमने देखे कि चुनाव हुए पिछले प्रदेशों में भी, और विरोधी दल के लोग जीत के आए, उनकी सरकारें बनी, और अभी भी जो परिणाम आए हैं वो जिस प्रकार के परिणामों के बारे में कहते थे कि इतना हो जाएगा ऐसा सोच करके रख रखा है, कुल मिलाकर के जो होता है तो मोटे तौर पर हमारा जो संविधान है उसके प्रति जो आदर का भाव होना चाहिए, उसको मान्य करने का भाव होना चाहिए, उत्तरोहित करने का काम। और अभी जो विरोधी दल में जो लोग हैं और उस प्रकार से किया जा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा तो वही परिवार काम कर रहा है जिसने कि आपस का देश में लगाने का काम किया है। मुझे नहीं पता है कि वो किस आधार पर कह रहे हैं, और उनको पता क्या है कि सेक्शन 19 क्या है, उसको पता नहीं कि 17 क्या है, 15 क्या है, उसके बाद की धाराओं का क्या है, स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में क्या है, नागरिक कर्तव्यों के बारे में क्या है। तो न नागरिक कर्तव्यों के बारे में उनको पता है, न नागरिक अधिकारों के बारे में पता है। उनको एक ही पता है, पहले सत्ता में काबिज रहने के लिए प्रधानमंत्री ने और इस प्रकार से आपातकाल लगाया था। अब ये सत्ता में जाने के लिए संविधान को इस प्रकार से तो प्रयोग करके, उसकी भावना के साथ खिलवाड़ करके, जिसको हमने अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मनिर्भर किया, एडॉप्ट इनेक्ट एंड यूज ऑफ सेल्फ, ऐसा करके हमने संविधान बनाने का देश में काम किया, उसको नकारने का काम किया। और पिछले समय जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि संविधान की हत्या की गई थी, तो निश्चित रूप से संविधान की हत्या की गई थी। तो संविधान का हत्यारा कौन है? प्रश्न तो ये है, संविधान का हत्यारा कौन, इसका जवाब देना चाहिए। परंतु संविधान का हत्यारा वो जिससे संबंधित सारे जो लोग रहे होंगे आज भी, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, जैसे कि कहते हैं ना कि एक झूठ 1000 बार बोलने के बाद, 100 बार बोलने के बाद सच हो जाता है। तो उस प्रकार का राजनीतिक लाभ उठाने की दृष्टि से संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम जो लोग कर रहे हैं, उनकी हम प्रश्न करते हैं। और हमने तय किया है कि संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दृष्टि से दिल्ली में और सारे देश भर में हम ये अभियान चलाएंगे और लोगों को बताने का काम करेंगे कि संविधान सर्वोपरि है, संविधान को कोई बदल नहीं सकता। और इतना ही नहीं, तो संविधान का जो प्रियम्बल है उसके साथ भी खिलवाड़ किया गया है। और उसमें लिखा है प्रियम्बल में कि हम भारत के लोग, भारत को पूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और उसके बाद फिर जोड़ा गया समाजवादी पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष की परिभाषा क्या है और समाजवादी की परिभाषा क्या है, वो आज तक किसी ने बताने का काम नहीं किया। तो निश्चित रूप से यदि आप अपने आप को समाजवादी कहते हैं, अपने आप को पंथ निरपेक्ष कहते हैं, तो पंथ निरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष भी लोग बोलना शुरू कर देते हैं। कोई धर्मनिरपेक्ष हो सकता है क्या? तो कुल मिलाकर के जिस तरह से संविधान के प्रति, उसकी भावनाओं के प्रति और जो अपमानित करने, अवमानित करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से हमारे लिए कष्टकर सांसद है। और देश की जनता को जागरूक बनाने की दृष्टि से भारतीय बौद्ध संघ ने तय किया है कि हम सारे क्षेत्रों में जाएंगे, लोगों को बताएंगे, भारत के संविधान की प्रतियां उनको बताएंगे, लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। यानी ये हमारे लिए आश्चर्य की बात है कि सामान्यतया हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में संविधान के बारे में कहीं भी किसी का शिक्षण करने का काम नहीं है, जो हमारी शिक्षण की पद्धति है उसमें। और जो कानून का विद्यार्थी है वो निश्चित रूप से कानून के विद्यार्थी तो संविधान पढ़ता ही है, पर उसके अलावा कानून के विद्यार्थी कितने होते हैं और कानून के जानकार लोग कितने होते हैं? क्योंकि देश के प्रत्येक नागरिक को कानून, अपने संविधान की जागरूकता होना चाहिए, उसकी जानकारी होना चाहिए। इसका एक विषय करके हमने अप्लाई किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी संविधान के लिए यात्रा निकालने के लिए हाथी पर और संविधान को बिठाकर प्रतिष्ठित करने के लिए उस प्रकार का काम किया था। तो हम ये मानते हैं कि राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए, सामर्थ्य उपयुक्त बनाने के लिए ये जरूरी है कि लोगों को भारत के संविधान की जो सही भावना है, सही बात है, लोगों तक पहुंचाने का काम करें। और उसी काम को लेकर के आज हम सब यहाँ पर आ गए हैं और आपसे आग्रह करें कि ये जो बात है जो जन जन तक पहुँचना चाहिए। और जिस तरह से संविधान की हत्या करने का काम हुआ, संविधान को नकारने का काम किया जा रहा है, तो संविधान को एक तरह से मखौल की तरह से और दिया जा रहा है। ये सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं है, ये देश चलाने के लिए, इस राष्ट्र की अस्मिता को बचाने के लिए ये हमारे लिए प्रमुख और साध्य है, साधन है। और हमारे साध्य को प्राप्त करने के लिए हम उपाय करेंगे कि हमारा निश्चय इसी बात को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। आप सब आए यहाँ पर, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि हमारा ये संविधान लागू हुआ है वो 26 नवंबर को लागू हुआ और 26 नवंबर से पहले हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप